तो स्वागत है आपका एक और लाजवाब गेम के साथ। तो इस वीडियो में बॉबी फिशर की एक अमेजिंग गेम देखेंगे। ये गेम 1970 में म्यूनस्टर में खेली गई थी। तो बॉबी फिशर इस गेम में वाइट के साथ है और ब्लैक के साथ फर्डिनांड। तो बॉबी फिशर ने एक साधारण शुरुआत की और मिडल गेम में आकर सेक्रीफाइस देकर ऐसा अटैक शुरू किया कि ब्लैक को मौका ही नहीं मिला इस अटैक को प्रिवेंट करने का। तो आइए देखते हैं गेम। तो फिशर ने शुरुआत की थी E4 से, C5 नाइट टू F3, D6 D4, C takes D4, नाइट टेक्स D4, सिसिलियन डिफेंस ओपन वेरिएशन, नाइट टू F6, नाइट टू C3 और पॉन पर सपोर्ट बनाया A6 और इसे सिसिलियन डिफेंस का ओपन नाइडोर्फ वेरिएशन कहा जाता है। इस B5 स्क्वायर को कवर किया ताकि नाइट और बिशप को आने से रोका जा सके। B5 पर बिशप टू C4, E6, बिशप टू B3 और अपने बिशप को पहले ही पीछे लिया फिशर ने, क्योंकि यहाँ पर B5 आ सकता है। तो ब्लैक ने B5 किया और अपने बिशप के लिए जगह बनाई B7 पर। तो फिशर ने कैसल किया बिशप टू B7, टारगेट इस पॉन पर है। रुक टू E1 और पॉन पर सपोर्ट बनाया। नाइट B टू D7, बिशप टू G5 और इस नाइट को पिन किया। क्वीन टू A5 और बॉबी फिशर ने अपने बिशप को एक्सचेंज करवा लिया डार्क कलर्ड। बिशप टेक्स नाइट, नाइट टेक्स बिशप, E5 और प्रेशर नाइट पर है। D टेक्स E5 और यहाँ पर वीडियो पॉज करके सोचिए कि फिशर ने क्या मूव किया होगा। तो बार पर आप देख सकते होंगे कि ब्लैक का बार वाइट से ज़्यादा है, मतलब तो ब्लैक यहाँ पर एडवांटेज में है ऐसा दिखा रहा है। लेकिन बॉबी फिशर ओपोनेंट के माइंड के साथ खेलते हैं। तो फिशर ने यहाँ पर अपने नाइट को सेक्रीफाइस कर दिया, नाइट टेक्स E6। लेकिन ब्लैक ने इस नाइट को ना लेकर पहले B5 किया। तो फिशर क्या करना चाहते थे इस नाइट को सेक्रीफाइस करके? अगर ब्लैक इस नाइट को ले लेता तो फिशर सिंपली इस फाइल को ओपन करना चाहते, क्योंकि ब्लैक का किंग अभी सेंटर में है और साथ में इस पॉन को भी लिया जा सकता है। लेकिन नहीं लिया ब्लैक ने इस नाइट को और पहले B4 करके नाइट पर प्रेशर बनाया। और फिशर ने इस नाइट को ना बचाकर पहले इस नाइट से और एक पॉन को कैप्चर कर लिया G7 वाले और चेक दिया। तो आपको पता होगा कि 3 पॉन के बराबर एक ये माइनर पीस होता है, इसके पॉइंट्स 3 पॉन के बराबर होते हैं। तो फिशर 2 पॉन ले चुके हैं नाइट के बदले में। तो फिशर ब्लैक के किंग को वीक बना रहे हैं और आप अभी बार देख सकते होंगे कि फिशर की फेवर में आ चुका है। तो ब्लैक ने इस नाइट को ले लिया, बिशप टेक्स नाइट, क्वीन टू D6 और किंग को यहाँ पर ट्रैप कर दिया। तो प्लान साफ है, रुक टेक्स E5 चेक और क्वीन पर फॉर्क बनाने का। तो ब्लैक ने नाइट टू D7 करके पॉन पर सपोर्ट लगाया। और यहाँ पर वापस एक बार सोचिए कि फिशर ने क्या मूव किया होगा। तो फिशर का नाइट अभी प्रेशर में है, लेकिन फिशर ने अभी भी अपने नाइट को ना बचाकर बिशप टेक्स F7 चेक दिया और अपने बिशप को सेक्रीफाइस कर दिया। सेक्रीफाइस तो नहीं बोल सकते, क्योंकि किंग टेक्स बिशप के बाद नाइट पर से सपोर्ट हट जाएगा, तो ये नाइट जा रहा है और ब्लैक अपने किंग को D8 पर लाता है। तो भी यहाँ से रुक टू D1 और फिर ब्लैक का किंग सेंटर में ही रहेगा, तो अटैक तो बनेगा और ब्लैक अभी भी तुरंत इस नाइट को तो नहीं ले पाएगा, क्योंकि चेकमेट की थ्रेट है एक तरफ। लेकिन ब्लैक ने इस बिशप को एक्सेप्ट किया, किंग टेक्स बिशप और बॉबी फिशर ने क्वीन टेक्स नाइट चेक दिया और बिशप पर फॉर्क है, किंग टू F6 और फिशर ने इस बिशप को ना लेकर अपने अटैक को जारी रखने के लिए अपने रुक को निकाला, इस ए वाले रुक को, और D1 पर मूव किया।
तो अटैक में जोड़ना चाहते हैं बॉबी फिशर अपने रुक को, और इस नेट को भी नहीं बचाया। तो आप देख सकते हैं कि पीस को ले नहीं रहे हैं और बचा नहीं रहे हैं और साथ में अटैक की प्लानिंग कर रहे हैं। तो सब कुछ एक साथ कर रहे हैं और किंग अभी बहुत वीक हो चुका है ब्लैक का। और यहाँ पर चेक आने के बाद किंग मूव होने के बाद ये बिशप भी जा रहा है डार्क कलर्ड। तो ब्लैक ने पहले रुक टू G8 करके बिशप पर सपोर्ट बनाया। तो फिशर ने अपना अटैक बनाए रखा, रुक टू D6 और चेक दिया। और किंग को भी आगे जाना ही पड़ेगा, एक ही मूव है और ये फोर्स्ड मूव है। किंग टू G5 और बॉबी फिशर ने अभी भी इस नाइट को ना बचाकर पहले H4 चेक दिया और बॉबी फिशर ब्लैक के किंग को आगे ही लेते आ रहे हैं। तो ब्लैक ने इस पॉन को कैप्चर किया। ब्लैक अगर अपने किंग को H5 पर लाता है तो यहाँ से क्वीन टू F5 चेक, और फिर किंग के पास सिर्फ एक ही मूव है और किंग टेक्स H4 के बाद G3 और चेकमेट आ जाता। तो ब्लैक ने पहले इस पॉन को कैप्चर किया। किंग टेक्स H4, क्वीन टू F5 और डायरेक्ट चेकमेट की थ्रेट है क्योंकि किंग के पास कोई मूव है ही नहीं। तो G3 और चेकमेट। तो इस चेकमेट को बचाने के लिए ब्लैक ने इस पॉन को लिया। बिशप टेक्स G2, किंग टेक्स बिशप, और ब्लैक के लिए भी ये फाइल खुल चुकी है। तो क्या अभी ब्लैक भी अटैक बनाएगा? तो ब्लैक ने बिशप टू H6 करके डिस्कवर चेक दिया रुक से, और बॉबी फिशर का फाइनल मूव किंग टू F3, और इस मूव के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया क्योंकि यहाँ से एक मूव में चेकमेट आ रहा है। रुक टू H1 और सीधा चेकमेट। ब्लैक यहाँ से E4 करके चेक देता है अपने पॉन से और क्वीन पर डिस्कवर अटैक बनाता है, लेकिन फिर रुक टेक्स E4 चेक और किंग के पास तो कोई मूव है ही नहीं। तो बिशप को लाने के बाद रुक टेक्स बिशप और रुक को ही लाना पड़ेगा और क्वीन टेक्स रुक के बाद चेकमेट। और ब्लैक अगर अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर देता है चेक देकर, लेकिन फिर भी यहाँ से नाइट से इस क्वीन को ले सकते हैं और ब्लैक बॉबी फिशर की क्वीन को पिन करने जाता है यहाँ से, लेकिन फिर कोई फ़ायदा नहीं है। रुक टू H1 और सीधा चेकमेट। क्वीन भले ही पिन हो रही हो लेकिन यहाँ पर चेकमेट आ जाएगा, तो क्वीन को पिन करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसी वजह से किंग टू F3 के बाद ब्लैक ने यहाँ से रिजाइन ही कर दिया। और आप देख सकते हैं कि बॉबी फिशर ने इस नाइट को आखिर तक यहाँ से हिलाया ही नहीं और नॉन स्टॉप अटैक बनाए रखा। और अगर आप चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा नीचे, तो उस पर क्लिक करके आप हर महीने 29 रुपीज़ दे सकते हैं और चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। जो लोग कर रहे हैं उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो मैं सबके लिए लाता रहूँगा। और अगर आप UPI से करना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। हर महीने 29 रुपीज़ देकर आप सपोर्ट कर सकते हैं और उससे कम करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा मत करना। तो ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। तो और बहुत सारे लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, तो सब्सक्राइब करना बाकी हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।